हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 17। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने शिक्षाध्यापक या फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में से हमें भी कुछ फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें बताया गया है त्रिभुज की रचना के बारे में। इसमें बच्चों शुरू में हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें किन्हीं 3 स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए किसी एक सेट में से होने चाहिए। यानी ये 3 घटक मिलकर एक सेट बनाते हैं, जो इन 4 सेटों में से कोई एक होना चाहिए। पहला है 3 भुजाएं, या फिर कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, या फिर कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा, या फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखें। तो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दी गई लंबाई के हिसाब से पोस्टर बनाना है और उस पर यह स्लोगन लिखना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद। अगला प्रश्न है, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया, कारण बताइए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, रजत त्रिभुज का निर्माण करने में असमर्थ था, क्योंकि 2 भुजाएं यानी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम था। बच्चों, जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, एक त्रिभुज बनाने के लिए किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2 + 3 बनता है 5, जो आपका 6 से कम है, इसीलिए त्रिभुज नहीं बन सका। इसमें आगे लिखेंगे हम, लेकिन त्रिभुज के निर्माण के लिए किसी भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, इसलिए आपका त्रिभुज नहीं बन पाया। इसका आगे देखते हैं वर्कशीट में। ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो हम त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। यहाँ पे बच्चों सेट कौन से हो सकते हैं, हमने ऊपर अभी पढ़ा था, 3 भुजाएं, या फिर 2 भुजाएं उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, या फिर 2 कोण और 2 कोणों के बीच की एक भुजा, या फिर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। बच्चों, जब आप इसकी रचना शुरू करते हैं तो उसे पहले आपको एक रफ स्केच बनाना चाहिए। आइए उदाहरण के साथ त्रिभुज की रचना के 2 चरणों को समझें। एक त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हो तो कैसे करते हैं, उसके बारे में उदाहरण दिया गया है। एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जबकि XY बराबर है 6 सेंटीमीटर, एंगल ZXY दिया गया आपका 30 डिग्री और एंगल XYZ दिया गया आपका 100 डिग्री। अब इसमें कैसे हल करना है देखते हैं। चरण 1, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। यहाँ बच्चों हमने एक रफ आकृति खींची है जो हमें दर्शाती है कि हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। चरण 2 कहता है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए। यहाँ बच्चों हमने एक रेखाखंड खींचा XY जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। चरण 3 कहता है बिंदु X पर एक किरण XP खींचिए, जो XY से 30 डिग्री का कोण बनाए। बच्चों, यहाँ पे हमें XP एक किरण खींचनी है जो आपका यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। चरण 4 कहता है बिंदु Y पर एक किरण खींचिए YQ, जो YX से 100 डिग्री का कोण बनाए। यानी हमें Y बिंदु पर एक 100 डिग्री का कोण लेते हुए YQ रेखा खींचनी है। इसमें अगला चरण दिया गया है, किरण XP तथा किरण YQ को आगे खींचने पर यह एक प्रतिच्छेदी बिंदु AZ पर मिलती हैं। बच्चों, जो आप इन दोनों किरणों को आगे खींचेंगे यह एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, जिसे हम नाम देंगे Z, और ट्रायंगल आपका XYZ तैयार है। बच्चों, जब आप इन तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपका ट्रायंगल XYZ तैयार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी गई हो। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ट्रायंगल LMN की रचना कीजिए जिसका एंगल LMN समकोण है तथा दिया है कि LN 5 सेंटीमीटर और MN 3 सेंटीमीटर है। अब इसका हल देखते हैं। पहले दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। यहाँ बच्चों हमें एक रफ आकृति दिखाई गई है कि आपका ट्रायंगल किस प्रकार से बनेगा।
चरण 2 कहता है 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड MN खींचिए। यहाँ बच्चों हमने एक रेखाखंड MN खींचा जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। चरण 3 कहता है MN पर किरण MX खींचिए जो MN के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। अब बच्चों यहाँ पे हमें M बिंदु पर क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी है MX जो आपका M बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसका चौथा चरण क्या कहता है, N को केंद्र मारकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। यह MX को बिंदु L पर काटता है। अब बच्चों हमें क्या करना है, N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की एक चाप खींचनी है जो आपकी MX पर काटेगी और जहां पर यह काटेगी उस बिंदु को हम नाम देंगे L। जब बच्चों हम N को और L को जोड़ेंगे तो यह आपका त्रिभुज LMN आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसका बच्चों हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसका एंगल P है 60 डिग्री, एंगल Q है 30 डिग्री तथा भुजा QR दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे आप ये देखेंगे हमें 2 एंगल दिए गए हैं और एक भुजा दी गई है, परंतु यह भुजा उन दोनों एंगलों के बीच की नहीं है। परंतु जब आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का जोड़ बनता है आपका 90 डिग्री, जिससे आपका तीसरा कोण निकल के आएगा 90 डिग्री, यानी आपका एक समकोण त्रिभुज है। चलिए देखते हैं आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आगे। सबसे पहले हम दी गई भुजा QR को बनाते हैं, यानी 4.8 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, Q पॉइंट पर 30 डिग्री कोण पर हम एक रेखा खींचेंगे। यह हमने कैसे बनाया 30 डिग्री, यह हमने प्रकार का यूज करते हुए बनाया है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दिखाया है कि एंगल P है आपका 60 डिग्री, एंगल Q है आपका 30 डिग्री और तीनों एंगल्स का जोड़, तीनों कोणों का जोड़ होता है आपका 180 डिग्री के बराबर। बच्चों एंगल P और एंगल Q का जोड़ हो जाएगा आपका 90 डिग्री, जिससे आपका एंगल R निकल के आएगा 90 डिग्री का। जैसे कि हमने पहले बताया था यह एक समकोण त्रिभुज है, एंगल R के 90 डिग्री होने से यह प्रूव हो जाता है। चलिए अब इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल R पर 90 डिग्री के कोण पर आपको रेखा आगे बढ़ानी है। जब आप बच्चों इसे आगे बढ़ाएंगे तो Q से जो रेखा आगे आई थी यह उस पर आगे जाकर काटेगी। जहां पर यह पॉइंट काटेगी उस बिंदु को हम P नाम देंगे और जब आप उस कोण को जांचेंगे तो वह 60 डिग्री का ही मिलेगा। तो इस प्रकार आपका ट्रायंगल PQR आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है जिसका एंगल B है 120 डिग्री, एंगल C है 60 डिग्री तथा भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, कारण बताइए। तो इसमें बच्चों आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का निर्माण संभव नहीं है क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 2 कोणों का योग 180 डिग्री है। एंगल B जमा एंगल C आपका 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों जिससे हमारा एंगल A निकल के आएगा 0 डिग्री, जो एक त्रिकोण में संभव नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC का निर्माण संभव नहीं है। बच्चों जब किसी भी त्रिभुज में आपका कोई भी एक एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए यह त्रिभुज आपका संभव नहीं है। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता है आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।